अस्सलाम वालेकुम। वीडियो सीरीज़ का सेकंड लेक्चर तैयार है तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहले हम आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट सेंटेंस में। एक तो होता है सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब बी। इसका कोई सा भी फॉर्म या तो होगा इसका प्रेजेंट फॉर्म में इज़, एम या फिर और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे कि आई के साथ एग्री करेगा सब्जेक्ट एम, ही के साथ इज़, शी के साथ इज़, इट के साथ इज़ और किसी नाम के साथ, यानी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन्स होंगे या प्रोनाउन्स जिनको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स भी कहते हैं, उनके साथ हमेशा से इज़ फॉर्म आएगा बी का। आई इसके साथ तो एम आएगा और रेस्ट जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स, दे विल टेक द प्लूरल फॉर्म ऑफ बी, दैट इज़ आर। तो इसका सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है, ये याद रखना है। सब्जेक्ट के बाद बी का प्रेजेंट फॉर्म कोई, फिर V4 यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको इंग फॉर्म हम कॉमनली कहते हैं। सो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस तरह का होगा। आई एम रीडिंग अ बुक मीन्स ये काम जारी है, मुकम्मल नहीं हुआ है। वी आर लर्निंग म्यूज़िक, ही इज़ पेंटिंग अ पिक्चर। आप और एग्जाम्पल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। शी इज़ वॉशिंग क्लोथ्स, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, you are carrying an umbrella. So these are the examples of present continuous tense. अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये थे एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। इनको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? सिंपली ये जो बी है हेल्पिंग वर्ब पहले से ही, इसके साथ हमें ऐड करना है नॉट। सॉरी, यहाँ पर नॉट पहले आएगा, फिर आएगा कंटिन्यूस फॉर्म V4। तो सेंटेंस, अगर ये सेंटेंस हम देखेंगे आई एम रीडिंग अ बुक, इसमें सिंपली हमें नॉट इंसर्ट करना है तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। सेंटेंस बनेगा आई एम नॉट अर्निंग या आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। तो इसी तरह से ये वाला सेंटेंस वी आर लर्निंग म्यूज़िक, इसमें हम इंसर्ट करेंगे नॉट फ्रॉम पॉजिटिव वी विल गेट नेगेटिव, दैट इज़ वी आरंट लर्निंग म्यूज़िक। तो यहाँ पर आरंट हमने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखा है आर नॉट का। इसी तरह से ही इज़न्ट पेंटिंग अ पिक्चर मीन्स ही इज़ नॉट पेंटिंग अ पिक्चर। शी इज़न्ट सिंगिंग अ सॉन्ग, यू आरन वॉकिंग फास्ट। ठीक है, तो इसी तरह से दे आरन प्लेइंग गुड क्रिकेट। तो सिंपली नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब है इज़, एम, आर, इसके साथ हमें जोड़ना है नॉट, नेगेटिव वर्ड, फिर हम यूज़ करेंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसी तरह से अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे यहाँ पर, यानी सवालिया क्वेश्चन मोड में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो हम सिंपली ये जो हेल्पिंग वर्ब है बी का प्रेजेंट फॉर्म इज़, एम, आर, वो हम आगे लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और लास्ट में वर्ब आएगा जो कि यहाँ पे इंग फॉर्म ऑफ वर्ब है। यानी अभी सेंटेंस था आई एम अर्निंग, मैं कमा रहा हूँ, तो यहाँ पर पहले हम हेल्पिंग वर्ब आगे लाएंगे सब्जेक्ट से पहले, सेंटेंस बनेगा एम आई अर्निंग। इसी तरह से वी आर लर्निंग हो गया पॉजिटिव स्टेटमेंट, वी आरंट लर्निंग हो गया नेगेटिव। जब क्वेश्चन बनाना है हेल्पिंग वर्ब हम आगे लाएंगे, दैट इज़ आर वी लर्निंग। इसी तरह से पॉजिटिव में ये था ही इज़ पेंटिंग, नेगेटिव में ही इज़न्ट पेंटिंग, और इसका क्वेश्चन सिंपली बनेगा इज़ ही पेंटिंग। सिंपली इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस पॉजिटिव स्टेटमेंट में मौजूद है इज़, एम, आर, उसको सब्जेक्ट से पहले प्लेस करेंगे तो वो फ्रॉम एफर्मेटिव से कन्वर्ट होगा इंट्रोगेटिव में। इसी तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी क्या करेंगे, हम पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, फिर नॉट प्लेस करेंगे, लास्ट में वर्ब। ये हुआ एक तरीका। अगर हमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ये नेगेटिव वर्ड लगाना है वर्ब के साथ, तो हम पहले ही वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म पूरा लिखेंगे, यानी एम आई नॉट अर्निंग या एंट आई अर्निंग, या इसी तरह से इज़ ही नॉट पेंटिंग या इज़न्ट ही पेंटिंग। इसी तरह से आएगा इज़ शी नॉट वर्किंग या फिर इज़न्ट शी वर्किंग। आर दे नॉट लर्निंग, आरन दे लर्निंग। ठीक है, इसी तरह से इज़ राजू नॉट वॉकिंग, इज़न्ट राजू वॉकिंग। या तो इज़न्ट एक साथ लिखना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, या फिर इज़
और नॉट के दरमियान हमें लिखना है सब्जेक्ट। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। सिंपली फॉर्मूला याद रखना है, एक तो बी का प्रेजेंट फॉर्म यानी इज़ एम आर, फिर नेगेटिव वर्ड नॉट, फिर सब्जेक्ट, लास्ट में वर्ब का इंग फॉर्म। अगर कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना है तो पहले इज़ंट आरंट आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट और उसके बाद आएगा इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखेंगे यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या यूजेस है? सबसे पहला जो यूज़ है, इट इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट द लाइव एक्शंस। जो मौजूदा वक्त में व्हेन वी आर स्पीकिंग, व्हेन वी आर टॉकिंग, उसी वक्त में जो साइमल्टेनियसली दूसरा काम भी हो रहा है वो एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम इस टाइम क्या काम कर रहे हैं? हम इस टाइम हम पढ़ रहे हैं। सो आई एम टीचिंग यू टेंसेस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम यूज़ करेंगे। यानी सिंपली प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। सेकंड इसका यूज़ है टेम्परेरी सिचुएशंस। वो सिचुएशंस जो टेम्परेरी है, जो ज़रूरी नहीं है इसी मोमेंट में चल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर नीट दीज डेज, नॉट नेसेसरी एट द करंट मोमेंट, यानी ही हैज़ स्टार्टेड वर्किंग फॉर नीट सिंस क्वाइट अ टाइम इन द पास्ट, और अभी भी वो इसी काम में लगा है। इसी तरह से शी इज़ लर्निंग फ्रेंच, वो फ्रेंच सीख रही है। ही इज़ रीडिंग शेक्सपियर, वो आजकल शेक्सपियर पढ़ रहा है। ज़रूरी नहीं है इसी वक्त, जिस वक्त हम बात करें ना, कुछ दिनों से, कुछ वक्त से जो काम हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से एक्सप्रेस करेंगे। नेक्स्ट यूज़ जो है दैट इज़ फॉर टेम्परेरी हैबिट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल में इसको ज़्यादा अच्छे से समझेंगे हम। शी इज़ ईटिंग अ लॉट दीज डेज, आजकल वो ज़्यादा खाती है, मीन्स आजकल इससे पहले नहीं खाती थी। ये इसका टेम्परेरी हैबिट है, नया नया हैबिट है। यू आर स्मोकिंग टू मच, आप ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हो, मीन्स इससे पहले नहीं कर रहे थे। दैट इज़ अ टेम्परेरी हैबिट। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। लास्ट यूज़ जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फ्यूचर अरेंजमेंट्स के लिए, जो हमने पहले ही तय किए। जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल में देखा ऑफिशियल अरेंजमेंट जो प्री प्लान्ड होते हैं, जिनका स्केड्यूल पहले से ही हमने फिक्स किया होगा, जैसे एग्जामिनेशंस के जो टाइम टेबल है उसको पहले ही सेट किया जाता है। इसी तरह ट्रेन फ्लाइट्स का या ऑफिशियल विजिट्स ऑफ द स्टेट ऑफ द नेशन, पीएम का विज़िट है, गवर्नर का विज़िट है, प्रेसिडेंट का विज़िट है, उसको पहले से ही फिक्स किया जाता है, स्केड्यूल किया जाता है। वो दिखाते हैं हम प्रेजेंट सिंपल से। लेकिन जब हमें अपना पर्सनल कोई फ्यूचर ये दिखाना होगा, इमीडिएट प्लान जो हम नियर फ्यूचर में करने वाले होंगे, जैसे आई एम मीटिंग माई फ्रेंड नेक्स्ट वीक, तो मैंने तय किया है नेक्स्ट वीक मुझे अपने दोस्त से मिलने जाना है, ये मैंने पहले ही फिक्स किया है, तो इट इज़ डेफिनेट। तो इसको शो करने के लिए हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ही इज़ लीविंग टुमारो फॉर दिल्ली, उसको दिल्ली जाना है और कब जा रहा है? कल उसने जाने का इरादा किया है। सो ये वो फ्यूचर इवेंट्स है जो हम इमीडिएट फ्यूचर में करना चाहते हैं, आने वाले वक्त में। आई एम गोइंग टू टीच यू अ स्टोरी, मैंने अभी स्टोरी स्टार्ट नहीं की है, बट इन कमिंग मोमेंट्स आई एम गोइंग टू टीच यू। सो ये है वो फ्यूचर अरेंजमेंट जो डेफिनेट है, जिनको हमने प्लान किया है, जो हम in near time करने वाले हैं। So these were some uses of present continuous. Hope you have understood it. So for more lectures or regarding this very subject and exam, if you are new to this channel, do subscribe and share it. Thank you very much.